हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम जेई मेंस के प्रीवियस सेट्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 26 फरवरी 2021 को हुआ था। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विद द सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 10 एंड फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2 एंड 3 ओनली। तो हमें 7 डिजिट का एक नंबर बनाना है जिसके डिजिट का सम क्या है 10। तो लेट कर लेते हैं ये जो बॉक्सेस है हमारे, ये हमारे नंबर के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका सम क्या है 10। अगर मैं इन बॉक्सेस में 1 1 रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा सम क्या बन रहा है 7, जो हमारे 10 से 3 नंबर लेस है। तो मैं क्या करता हूँ, इन 3 1 को 2 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना हमारी 10 की, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा एक नंबर, एक टाइप हमें मिलेगी कि हमारा नंबर कुछ ऐसा होगा जिसमें 2 3 टाइम आएगा और 1 4 टाइम आएगा। अब मैं अगर इस 1 को रिप्लेस करता हूँ 3 से, तो मेरा सम क्या बन रहा है 4 5 6 7 8 9 9 बन रहा है। अब ये कितना कम है 10 से, एक कम है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक नंबर को 2 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे दूसरी टाइप मिल गई कि मेरा जो नंबर होगा उसमें 1 5 टाइम आएगा और 3 एक बार आएगा और 2 भी एक बार आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि अगर मैं 2 को 3 से रिप्लेस करता हूँ तो वो 11 हो जाएगा। बाकी सारे हमारे ग्रेटर देन 10 बनाएंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट टाइप में देखते हैं। फर्स्ट टाइप में हमारा क्या थे, हमारे 2 कितने टाइम थे, 2 मेरे 3 टाइम था और जो 1 था मेरा वो 4 टाइम था। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर कितने 7, तो 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो गए। 2 3 टाइम रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 4 टाइम रिपीट कर रहा है तो 1 फैक्टोरियल। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये 3 फैक्टोरियल जो इससे कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 35। तो यानी कि फर्स्ट टाइप के हमारे पास कितने नंबर होंगे, 35 नंबर होंगे। नाउ सेकंड टाइप। सेकंड टाइम में हमारा 3 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, 2 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम और 1 जो आ रहा है हमारा 5 टाइम आ रहा है। तो टोटल नंबर 7 फैक्टोरियल। 3 कितने टाइम आ रहा है 1, 2 कितने टाइम आ रहा है 1, 5 जो 1 है वो 5 टाइम आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल हो गया तो कितने आ गए 40। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गए, टोटल नंबर इज इक्वल टू 35 प्लस 42। ये कितना बन गया हमारा 77। यानी कि फर्स्ट इज अवर आंसर, फर्स्ट इज अवर आंसर, ठीक है। थैंक यू। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो पहले हम बाइनोमियल को यूज़ करके इसमें सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हमारी वो टर्म निकाल लेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो, ठीक है। तो बाय बाइनोमियल हमें पता है हमारी r प्लस 1 टर्म जो होती है वो किसके इक्वल होती है। अब हमारा यहाँ पे n कितना 10 है, सी आर तो क्या आएगा टी एक्स 1/5 रेज टू पावर 10 माइनस आर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/10 अपॉन टी रेज टू पावर आर। इट इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 10 सी आर टी रेज टू पावर 10 माइनस आर एक्स रेज टू पावर 10 माइनस आर रेज टू पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स आर बाय 10 इंटू टी रेज टू पावर माइनस आर। That approaches to TR plus 1 is equal to 10 CR T 10 minus 2R x raised to power 10 minus R by 5 into 1 minus x raised to power R by 10. Now
अब ये हमारी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी कब होगी, जब हमारा 10 माइनस 2r क्या होगा, 0। तो लेट कर लेते हैं हमारा 10 माइनस 2r को इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा r कितना आ गया, r हमारा आ गया 5। मतलब दैट अप्रोचेस टू सिक्स टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं जो हमारी सिक्स टर्म वो क्या आएगी, जब r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 5, तो t6 हमारी किसके इक्वल आएगी, 10c5। t तो आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगी इसकी पावर x। 10 माइनस इसमें 5 पुट करेंगे तो 10 माइनस 5/5 x आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। हमें t6 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आती है, जहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। दैट अप्रोचेस टू डी वाई बाई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा किसके इक्वल आएगा, 10c5 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 एस टीज माइनस एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स, यही आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी वाई डी एक्स को क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये कब 0 होगा, जब 10c5 रेज टू पावर √1 माइनस एक्स एक्स अपॉन 2 √1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 10c5 टू 1 माइनस एक्स अपॉन 2√1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आया था नेक्स्ट इस स्लाइड में, तो ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 2x माइनस 3x। ठीक है, तो क्या आ गया, हमारा आएगा 10c5 2 माइनस 3x अपॉन 2 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दैट अप्रोचेस टू, ये कब 0 होगा, अब ये तो 0 होता नहीं, ना ही ये 0 होगा, ये कब 0 होगा, जब हमारा 2 माइनस 3x 0 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 2/3। तो हमारी टर्म कब मैक्सिमम होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2/3। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, देन y इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू t6 इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10c5 2/3 √1 माइनस 2/3, तो कितना आ गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2/3, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/√3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 3 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर है हमारा, ये है हमारा फोर्थ आंसर, ये है हमारा, तो ये है हमारा फोर्थ आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर क्या है 100 है, n माइनस 1 टू n ई एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसको जब ओपन करके लिखेंगे हमारा क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करें 0 से लेके 1 ई एक्स, और ये हमारा क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा हमारा x का। ठीक है, डी ऑफ एक्स प्लस 1 टू 2 ई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डी ऑफ एक्स अप टू सो ऑन, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 100 99 टू 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डी ऑफ एक्स। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा हमारा e ऑफ x। ठीक है, 0 टू 1, इसकी लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, और इसका क्या आएगा e रेज टू पावर x माइनस 1, इंटीग्रेशन करने पर सेम फंक्शन देगा, और यहाँ क्या आएगा e x माइनस 99
99 to 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा e-1, इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये क्या देगा हमें e-1 सो ऑन, कब कितनी लिमिट देगा e-1। ठीक है, और ये कितनी टर्म्स है, ये टोटल टर्म्स कितनी है 1 से लेके 100 तक लिमिट जा रही है, मतलब ये 100 टर्म है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 100 e-1, तो हमारा थर्ड इज़ आवर आंसर। ठीक है, और इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं इजी वे से, हमें पता है कि ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 to 100 n-1 n e x माइनस एक्स डी ऑफ एक्स थी, ये थी ना। अब ये जो फंक्शन होता है हमारा, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1 to 100 n-1 to n ई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जैसे हमने ऊपर लिखा। ठीक है, और आपको पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड क्या होता है 1। तो जो आंसर ये 0 से लेके 1 में, जैसे इसमें देखो अब एग्जांपल में जो ये आंसर 0 से लेके 1 में दे रहा है, वही आंसर ये 1 से लेके 2 में दे रहा है, वही आंसर ये 99 से लेके 100 में दे रहा है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल ये कितने इंटेग्रल थे 100 थे ना इसमें, तो टोटल कितने सम होंगे 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 0 to 1 ई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन हमारी क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ रही है 100 e-1। तो ये भी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। तो ये हमारा शॉर्टकट है, तो आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ द नंबर ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट। तो लेट कर लेते हैं y इज़ दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट, देन dy/dt हमें क्या दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू y। लेट कर लेते हैं dy/dt हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा y। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, d/y इज इक्वल टू लैम्डा dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी, सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आगे उन्होंने कंडीशन दिया बैक्टीरिया इज़ 1000 एट इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1000 व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया log ऑफ 1000 इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया log ऑफ 1000 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस log ऑफ 1000। फिर आगे उन्होंने कंडीशन दिया द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज बाय 20% इन 2 आवर्स। 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 200 इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे टोटल 1200। जब t की वैल्यू क्या 2 log ऑफ 1000, तो यहाँ से क्या आएगा log ऑफ 1200 अपॉन 1000 इज इक्वल टू लैम्डा 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 log ऑफ 6/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा log y क्या होगा log y इज इक्वल टू लैम्डा टी, लैम्डा की वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे 1/2 log ऑफ 6/5 t log ऑफ 1000। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये log y आ गया। फिर आगे वो कंडीशन देता है बैक्टीरिया इज 2000 व्हेन t इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 log 6/5 k बाय log e 6/5 log ऑफ 1000। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आएगा log ऑफ 2000 माइनस log ऑफ 1000 इज इक्वल टू k/2। तो क्या बन गया log ऑफ 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू k/2। तो कितना आ गया 2 log 2 की वैल्यू आ गई k, तो k की वैल्यू क्या आ गई log ऑफ 4। वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा log 4 बाई log 2 रेज़ टू पावर 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2 log ऑफ 2 अपॉन
लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 2 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो 4 इज़ अवर आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दिया ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हम लेट कर लेते हैं हमारा जो ए वेक्टर होगा वो होगा आई कैप एंड बी वेक्टर हमारा होगा जे कैप। देन ये ए एंड बी जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या होगा, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, वो किसके इक्वल होता है, के कैप। दैट अप्रोचेज टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, आई कैप, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी के कैप, तो ये हमारा क्या आएगा माइनस ऑफ जे कैप। यहाँ से फिर देखें तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस, तो ये क्या रहेगा, ये हमारा क्या था आई कैप, और इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली माइनस जी कैप, तो ये हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के कैप। तो अब यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई कैप क्रॉस, इसकी वैल्यू क्या आई थी पूरे की माइनस के कैप, तो ये क्या आ गया हमारा आई डॉट के इज इक्वल टू जे। अब देखो ऑप्शन में ये जीरो वेक्टर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या आएगा हमारा 1, तो क्या आ जाएगा j/2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसमें पुट करते हैं ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा के कैप, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।